हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन भिन्न। तो भिन्न किसको कहते हैं? फ्रैक्शन का अर्थ होता है हिस्सा, किसी का हिस्सा, अंश, किसी का एक पार्ट, एक भाग, उसी को फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग देखें यहाँ पे देखें फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये 3/4 है। तो इस 3/4 का मतलब कि ये कोई एक वस्तु है, उसका 3/4 हिस्सा है। 3/4 हिस्सा। जैसे ये एक मान लीजिए ये एक वर्गाकार है और इसमें क्या पार्ट किया गया, 4 पार्ट कर दिया गया। तो इसमें छायांकित भाग जो है एक ये हो गया, 1 2 3। तो ये जो है पूरे होल का, अगर इस छायांकित भाग को हमको दिखाना हुआ तो इसको हम 3/4 के रूप में दिखाएंगे। यानी ये जो पूरा भाग है, इस पूरे का ये जो छायांकित भाग है, मतलब 1 खाना, ये 2 खाना, ये 3 खाना छायांकित भाग है इसका। अब चारों खाने बराबर हैं, चारों में से 3 खाना, तो उसी को हम कहते हैं ये होल का। ये केवल छायांकित भाग जब लेंगे तो इसको हम 3/4 कहेंगे। 3/4 फ्रैक्शन को हम पार्ट कहते हैं, हिस्सा कहते हैं। किसी भी वस्तु का एक हिस्सा, एक पार्ट, और इसी को हम भाग भी, किसी भी वस्तु का एक भाग। ये 3/4 का मतलब होता है 3। इसको कई तरीके से पढ़ते हैं। 3 क्या है? 3/4 है। 3 को अंश कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। 4 को हर कहते हैं। इसको पढ़ते हैं, ये जो लाइन है इसको बटे कहते हैं, इसको भागे भी कहते हैं। इसको 3/4 भी पढ़ सकते हैं, इसको हम 3/4 भी पढ़ सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/4। यही चीज, यही सेम चीज, ये जो 3/4 है इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। सेम चीज। इसको पढ़ते कैसे हैं? ऊपर वाले को जो कहते हैं इसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं 3/4 या 3/4। ये जो लाइन है इसको अपान कहते हैं या बाई कहते हैं, हिंदी में इसको बटे कहते हैं। 3/4, 3/4। ऊपर का जो है इसको कहते हैं अंश। अंश को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर। अब इसको हिंदी में, इसको हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो भिन्न के मुख्यतः जो भिन्न 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो अंश है, दूसरा हर है। हर को अंश को जो है अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हिंदी में इसको हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब भिन्न को हम जो है ये 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग जो है इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे समभिन्न, या इसी को कहते हैं उचित भिन्न। इसी को कहते हैं, इसी को उचित भिन्न भी कहते हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं विषम भिन्न, या अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ज्वाइंट फ्रैक्शन, या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हिंदी में कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हिंदी में हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं या मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये 3 तरीका हुआ। इसके जो है मुख्य रूप से फ्रैक्शन के, यानी कि भिन्न के 3 भाग हुए। 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ज्वाइंट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में सम भिन्न कहते हैं या उचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। ज्वाइंट फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं तीसरे पार्ट को। इसको जो है मिश्रित भिन्न कहते हैं, मिश्रित भिन्न। अब हमको पहचानना है कि कौन सी भिन्न जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, सम भिन्न होती है,
उचित भिन्न होती है, कौन सी भिन्न विषम भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, और कौन सी भिन्न मिश्रित भिन्न होती है, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है जो सम भिन्न होता है उसका अंश हमेशा छोटा होता है, हर से छोटा होता है। सम भिन्न या उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न, हिंदी में सम भिन्न या उचित भिन्न जो होता है उसका अंश हमेशा छोटा होता है। किससे? हर से छोटा होता है। जैसे 3/4, 4/5, 6/7, 9/13, इन सब में अंश छोटा होता है। अंश छोटा है, देखिए ये 3 छोटा है, 4 बड़ा, अंश छोटा है, हर 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 बड़ा। तो ये यहाँ पे क्या, इसको क्या कह सकते हैं, अंश छोटा होता है, अंश छोटा और हर बड़ा होता है। विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न में अंश जो है वो बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे 7/5, 8/5, 9/7, 12/9 इत्यादि। इन सब में जो है, देखिए इन सब में जो है अंश जो है बड़ा है, अंश बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा है। देखिए 7 बड़ा है 5 से, 8 बड़ा है 5 से, 9 बड़ा है 7 से, 12 बड़ा है 9, 12 बड़ा है 9 से, 12 बड़ा है 9 से। यानी इसमें जो है अंश जो है वो बड़ा है। अंश क्या है? अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा है, हर छोटा होता है। यही पहचान होती है अनुचित भिन्न। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न, विषम भिन्न यानी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में हमेशा अंश जो है बड़ा होगा, हर छोटा होगा। देख लीजिए इसमें ये अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा। ये क्या हो गई? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हो गई, या इसको अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरीके से जो सम भिन्न है, सम भिन्न, उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें अंश हमेशा हर से छोटा होता है। देखिए अंश ये 3 है, ये 4 है, ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। तो ये हो गया। इसी तरीके से ज्वाइंट फ्रैक्शन क्या होता है? ज्वाइंट फ्रैक्शन में एक पूर्णांक लगा होता है, भिन्न के साथ एक पूर्णांक लगा होता है। जैसे 1 सही 2/3, 2 सही 3/4, 3 सही 4/5। ये सब जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में आते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में भिन्न के साथ एक पूर्णांक लगा होता है, भिन्न के साथ एक पूर्णांक लगा होता है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? 1 सही 2/3, 2 सही 3/4, 3 सही 4/5, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये है, इसको हम जो है आज हम लोग जो है ये फ्रैक्शन के विषय में पढ़े। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है किसी भी, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, हिस्सा, किसी चीज का भाग, पार्ट, किसी का पार्ट। तो अंश फ्रैक्शन का जो है, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न के मुख्यतः 2 पार्ट, अंश और हर होते हैं। 3/4 है, इसको ये जो लाइन है इसको बटे पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसको अपान कहते हैं या बाई कहते हैं। 3/4 पढ़ सकते हैं, 3/4 पढ़ सकते हैं, 3/4 पढ़ सकते हैं, 3/4 भी पढ़ सकते हैं। ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। नीचे के भाग को हर कहते हैं। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। ये 3/4 जो है ये बता रहा है ये किसी एक चीज का एक हिस्सा है। ये 3/4 भाग है, कोई एक चीज है उसका 3/4 भाग बता रहा है। 3/4 मतलब 3/4 भाग। यानी ये देखिए जैसे ये पूरा एक था, इसमें देखिए इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिए, 3 भाग छायांकित कर दिए। ये 3/4 इसी को, ये जो छायांकित भाग है ये छायांकित भाग 3/4 को डिवाइड जो है 3/4 को ये प्रदर्शित करता है। या ऐसे कहना कि कोई भी 3 चीज है, कोई भी 3 चीजों को, किसी भी 3 वस्तु को 4 लोगों में बराबर बराबर बांट देना भी 3/4 को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से आज हम लोग आज की क्लास में फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के भाग को हम लोग जो है पढ़े। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न की तुलना करना, भिन्नों की तुलना, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो आज के लिए बस, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। ओके, थैंक यू।